ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सब कुछ ऊर्जा है। यह सृष्टि एक ऊर्जा है जो खुद को लाखों तरीके से अभिव्यक्त कर रही है। जो पानी गिर रहा है वह ऊर्जा है। वही ऊर्जा यहाँ एक पेड़ के रूप में खड़ी है। वही ऊर्जा आपके रूप में बैठी है। वही ऊर्जा मेरे रूप में यहाँ मौजूद है। वही ऊर्जा एक चट्टान के रूप में खड़ी है। आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हर एक चीज़ एक ही ऊर्जा है। दुनिया भर के धर्म कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है। चाहे आप यह कहें कि ईश्वर हर जगह है या आप यह कहें कि हर चीज़ एक ही ऊर्जा है, ये दोनों ही बातें एक ही सच्चाई को बताती है। एक ही बात को दो अलग अलग तरीक़ों से कह दिया गया है। ऊर्जा का इस्तेमाल। आपको लगता है कि शायद यह बहती हुई ठंडी हवा सकारात्मक ऊर्जा है और भयंकर तूफान एक नकारात्मक ऊर्जा है। ऐसा नहीं है। बस बात इतनी है कि इसमें से एक चीज़ आपको पसंद है और दूसरी नहीं। क्या आप टोने टोटके और ख़ास तरह की क्रियाओं की मदद से दूसरे लोगों की ज़िंदगी पर हावी होने के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप उस संदर्भ में जानना चाह रहे हैं कि ऐसा संभव है या नहीं, तो हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है, लेकिन काफ़ी हद तक यह मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। ऊर्जा के हावी होने के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल है। इस दिशा में पूरा एक विज्ञान और कला है। चारों वेदों में से अंतिम वेद, जिसे अर्थवेद कहा जाता है, उसमें यही बताया गया है कि ऊर्जाओं का अपने फ़ायदे और दूसरों के नुकसान करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों को कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह सब आपको उलझाता है, फंसाता है। इससे आपका जीवन विकसित नहीं होता, बल्कि कई तरह से उलझ जाता है। एक आसान तरीका अपनाएं। छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करें, जैसे एक दिन में आप कितने शब्द बोलते हैं। कल ज़रा इसका अनुमान लगाइए कि सुबह से रात तक आप कितने शब्दों का उच्चारण करते हैं। अगले दिन उन्हीं बातों को कहें, लेकिन पिछले दिन की अपेक्षा लगभग आधे शब्दों का इस्तेमाल करके इसे कहने की कोशिश कीजिए। ऐसा करके आप लोगों से संवाद कम नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी उनसे संवाद कर रहे हैं, बस आपने शब्दों का इस्तेमाल घटाकर आधा कर दिया है। निश्चित तौर पर इससे भाषा में आपकी कुशलता भी बढ़ेगी और तब आप देखेंगे कि आपने अपने भीतर निजी शक्ति विकसित कर ली है। अगर आपके भीतर अपनी कोई निजी शक्ति ही नहीं होगी, तो आप दूसरों की राय के मुताबिक ही जिएंगे। तब दूसरों की राय या बात आपको या तो तोड़ देगी या आपको बना देगी। अगर आप में किसी भी चीज़ या व्यक्ति को लेकर कोई राय ही नहीं होगी, तो फिर आपको दूसरों की राय की भी कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि उस स्थिति में वह चीज़ या व्यक्ति आपको दिलो दिमाग पर हावी नहीं होगा।